नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डी के, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा यजुर्वेद को। तो आप चलिए हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद। अगर हम बात करें, यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। अगर देखा जाए, जो यजुर्वेद है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और चारों वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र दिए गए हैं। अगर हम बात करें, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र दिए गए हैं। ये हिंदू धर्म के चार पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। अगर हम देखें, जो आपका ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद आता है वह कौन आता है? यजुर्वेद आता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है, क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। जो यजुर्वेद है वह मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा गया है। अगर हम देखें, यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा गया है। ऋग्वेद के पदात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। जो आपके यजुर्वेद के पदात्मक मंत्र हैं वह ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पदात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में दो शाखा है। दक्षिण भारत में प्रचलित कौन है? कृष्ण यजुर्वेद। और उत्तर में आपका कौन है? शुक्ल यजुर्वेद। बहुत ही फेमस है। अगर हम देखें, अगर दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर में शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद की शाखा है। अगर हम बात करें, यजुष के नाम पर ही वेद का नाम यजुष यानी वेद शब्दों की संधि से बना है। यज का अर्थ होता है समर्पण से होता है, और पदार्थ कर्म, श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानी समर्पण की क्रिया कहा गया है। इस वेद में अधिकांश यज्ञों और हवनों के नियम विधान हैं। अतः यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। अगर हम देखें, जो यजुर्वेद है यह कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई है संहिताएं थी, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्त्राब्दी से प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभिक सदियों से लिखी गई थी। इस ग्रंथ में आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ के लिए किए गए मंत्रों का संग्रह। इसमें कर्मकांड से कई यज्ञों का विवरण मिलता है, जैसे आपका अग्निहोत्र हो गया, अश्वमेघ हो गया, वाजपेय हो गया, सोम यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अग्निचयन हो गया। जो प्रभु श्री राम के वंशज दिलीप थे वो 99 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, और जब वो 100वां यज्ञ करते हैं तो इंद्र भगवान उनके यज्ञ में बाधा डाल देते हैं। तो आप सब जानते हैं, ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद से मिलते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुआ है। संस्कारों एवं यज्ञिक कर्मकांडों का अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के हैं। जब बच्चे का संस्कार होता है, यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, तो इसमें यजुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता है। और यजुर्वेद के मंत्र अभी बनाए हुए हैं, बड़े बड़े हवन होते हैं, तो इसमें यजुर्वेद को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। आप सब जानते हैं, यजुर्वेद इस समय जो वर्तमान में जितनी सारी यज्ञ होती हैं सब यजुर्वेद से ही संबंधित यज्ञ होती हैं, और इसी के जो मंत्र होते हैं वो आपके पूजा पाठ में किया जाता है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, यजुर्वेद, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा इससे बना दिया जाए। इसके दो शाखा है, आपका कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेय संहिता। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र व गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है, अतः यह अशुद्ध वेद है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र हैं, अतः यह शुद्ध व वास्तविक वेद है। कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से प्राचीन है। कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं आख्या व खंडिके में विभक्त है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी यजुर्वेद की। और अगर हम बात, शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।